यीशु ने क्यों कहा मेरा राज्य इस जगत का नहीं? जब यीशु के शत्रु यहूदियों और महायाजकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़वाने के लिए रोम के हाकिम पिलातुस के हाथ सौंप दिया, तो पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू आप कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। विश्व में जितने भी धार्मिक गुरु आए, उनमें से किसी ने भी ऐसा सामर्थ्य भरा कथन नहीं कहा जो यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। इससे ही पता चल जाता है कि यीशु सबसे अलग था और यीशु की शिक्षाएं इस संसार की नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से थी, क्योंकि यीशु स्वयं परमेश्वर था। यूहन्ना 8:23। यीशु ने यहूदियों से कहा कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। अब ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरा राज्य इस जगत में नहीं, बल्कि यीशु ने कहा मेरा राज्य इस जगत का नहीं। मतलब यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर ही है, लेकिन उसका राज्य इस पृथ्वी के झूठे मूल्यों और भ्रष्ट नियमों से बंधा हुआ नहीं है। इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। पृथ्वी पर बहुत से तानाशाह भी आए, यानी डिक्टेटर्स, जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति से अपना राज चलाने का यत्न किया, जैसे मुसोलिनी, स्टालिन, हिटलर, नेपोलियन, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी इत्यादि। लेकिन वे सब एक समय के बाद मर गए। उनके राज्य का क्या हुआ? उनके राज्य भी उनके साथ खत्म हो गए। हिटलर ने तो आत्महत्या कर ली थी। स्टालिन परमेश्वर को नहीं मानता था, तो जब वो मर रहा था तो उसने अपनी मुट्ठी भींच कर परमेश्वर की ओर उठाई, ऐसे मानो वो परमेश्वर को अपना क्रोध दिखा रहा हो कि परमेश्वर आखिर तू ही जीत गया। विश्व भर के राजा महाराजा, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, ये सब किसी न किसी राजनीतिक कारणों की वजह से एक समय के लिए ऊपर आ जाते हैं और तब वे अपने लोभ और अपने अहंकार में धन और नाम कमाने के लिए अपने आइडियाज, यानी अपनी विचारधाराएं, अपने सिद्धांत, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को लेकर कई प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी का भी राज्य एक लंबे समय तक नहीं चला, सब नष्ट हो गए, सब मर गए। फिर उनकी जगह कोई और लीडर आ गया और उसने पिछले शासक के सिद्धांतों को हटाकर अपने सिद्धांत लागू कर दिए। लेकिन फिर एक समय के बाद वो भी खत्म हो गया और कोई दूसरा आ गया। मानव इतिहास हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है। जैसे रूस में पहले करीब 70 साल तक कम्युनिस्ट राज था, यानी साम्यवाद। फिर उसका अंत हो गया और पिछले 27 साल से वहां लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन यीशु कह रहा था कि उसका राज्य पृथ्वी के राज्यों से अलग है और उसका राज्य कभी नहीं बदलता। मानव इतिहास में केवल यीशु ही था जो ये कहने का अधिकार और सामर्थ्य दोनों रखता था कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। आखिर यीशु के इस कथन का क्या अर्थ था? यीशु ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए थे। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों की टांग ठीक की, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जीवित किया। उसने तूफान को रोका, दुष्ट आत्माओं को निकाला इत्यादि। इसलिए यहूदी यीशु को अपना मसीहा समझने लगे थे और उससे यही अपेक्षा रखते थे कि वो रोमी साम्राज्य को पलटकर यहूदियों को उनकी अधीनता से स्वतंत्र करा देगा और इजराइल का शासन अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु में इतना सामर्थ्य है। लेकिन यीशु जिस राज्य की बात कर रहा था उसकी शुरुआत ऐसे नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो राज्य पृथ्वी के दूसरे राज्यों जैसा नहीं था। पृथ्वी के दूसरे राज्य खड़े होते हैं, ऊपर उठते हैं, फिर कुछ समय के बाद गिर जाते हैं और उनका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन यीशु का राज्य तो सदा के लिए है, जो सर्वदा खड़ा होगा। यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यशायाह ने यीशु से 700 साल पहले यह भविष्यवाणी की थी। और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभुता, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए परमेश्वर उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। तो यहां एक अनंत काल के राज की बात हो रही है इन भविष्यवाणियों में। तो अन्य धर्म का कोई यहां पूछ सकता है कि लेकिन यीशु का राज्य सदा के लिए कैसे रहेगा? यीशु तो मर चुका है और उसका राज्य तो हमें कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो फिर यीशु राजा कैसे हुआ? तो पहले सवाल का जवाब यह है कि यीशु का राज्य सदा के लिए इसलिए रहेगा क्योंकि यीशु सदा के लिए जीवित है। बाकी सब यानी राजा, महाराजा, नेता और तानाशाह, यहां तक कि धार्मिक गुरु, ये सब मर गए थे और मिट्टी में चले गए, लेकिन यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई। पौलुस ने कहा पहले कुरिन्थियों के 15:3 में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो वो तीसरे दिन जी भी तो उठा। अब मैं जानता हूं कि बहुत से लोग यहां पर कहेंगे कि कब्र में से कोई नहीं जी उठता, ये सब अफवाहें हैं, अन्य धर्म के लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन इस विषय में मैं यहाँ कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं अपने कई संदेशों में पहले समझा चुका हूं यूट्यूब पर। तो जो भी पढ़ा लिखा है वो विश्व के कुछ माननीय इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ सकता है, जिसको विश्व भर के विद्वान मान्यता देते हैं। केवल एक देश नहीं, विश्व भर के विद्वान मान्यता देते हैं। तो कोई कहेगा कि अरे भाई, वे सब इतिहासकार तो क्रिश्चियन थे, उन्होंने बाइबल को सही साबित करने के लिए ऐसे ही झूठ लिख दिया होगा। तो मैं कहूंगा कि वो आपका ख्याल हो सकता है, बुद्धिजीवियों का नहीं। क्योंकि पहली बात तो यह है कि जितने भी रोमी इतिहासकारों ने यानी रोम साम्राज्य के यीशु और उसके पुनरुत्थान के विषय में लिखा है, उनमें से एक भी मसीह नहीं था। जैसे जोसेफस, जो रोमी यहूदी इतिहासकार था और यहूदी यीशु को नहीं मानते। फिर टैसिटस, जो एक रोमी इतिहासकार था, जो रोम साम्राज्य के लिए लिखता था, वो मसीह नहीं था, वो रोमी था। फिर मारा बार सारापियन, जो सीरिया का इतिहासकार था, जब सीरिया रोम के अधीन था और रोम तो यीशु के विरुद्ध था। अब जिसको सच जानना है वो गूगल, विकिपीडिया में जाकर भी पढ़ सकता है। विश्व के ज्यादातर शासक अपने विरोधियों को मारकर ही सत्ता में आते हैं और अपनी सत्ता कायम रखते हैं। लेकिन यीशु ने अपने राज्य की शुरुआत अपनी मृत्यु से की, मतलब अपने बलिदान से। पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा या राजनीतिक लीडर नहीं है जिसने मृत्यु से अपने राज्य की नींव डाली हो, केवल यीशु ने डाली। क्रॉस पर यीशु की मृत्यु न केवल उसके राज्य की शुरुआत थी, बल्कि वो एक न्योता भी था पृथ्वी के सभी वासियों के लिए यीशु के राज्य में प्रवेश करने का। तो जब राजा स्वयं मरकर अपने राज्य की शुरुआत कर रहा है, तो जाहिर है यीशु के राज्य में प्रवेश करने वाले हर मनुष्य को भी पहले मरना होगा। मरना मतलब क्या है? मरना मतलब अपने पुराने मनुष्यत्व को मारना होगा, जो पाप में जी रहा था एक सांसारिक जीवन। रोमियो का 6:6। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। तो जो मनुष्य अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना राजा और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, वो यीशु के अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर जाता है। कुलस्सियों का 1:13। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो इस तरह वो मनुष्य यीशु के राज्य का नागरिक हो जाता है, और जब उसकी मृत्यु होगी तो उसका भी यीशु की तरह ही पुनरुत्थान होगा, मतलब उसका शरीर फिर जी उठेगा, जैसा यूहन्ना 11:25 में लिखा है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो इस तरह राजा भी सदा के लिए जीवित रहेगा और उसकी प्रजा भी, और इसीलिए यीशु का राज्य सदा के लिए है और वो इस जगत का नहीं है।
क्योंकि इस जगत के सभी राज्य तो एक दिन समाप्त हो जाते हैं। तो कोई यहां पूछ सकता है कि भाई यीशु के इस अनंत काल के राज्य का भौगोलिक ठिकाना कहां होगा? क्या यह कभी किसी को दिखाई देगा? देखिए, परमेश्वर की योजना में यीशु के राज्य का अभी कोई भौगोलिक ठिकाना नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य का भौगोलिक ठिकाना यानी जियोग्राफिकल लोकेशन तभी होता है जब उस राज्य का राजा उपस्थित हो। लेकिन यीशु का तो अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद शरीर समेत स्वर्गारोहण हो गया था। वो स्वर्ग चला गया था सब लोगों के सामने, और वो तो अभी स्वर्ग में है। इसलिए अभी तो पृथ्वी पर उसके राज्य का कोई भौगोलिक ठिकाना नहीं है। देयर इज नो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ जीसस किंगडम। लूका 17:20, जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो यहां यीशु ने समझा रहा था कि वो स्वयं ही परमेश्वर का राज्य है जो अभी उनके बीच में है। मतलब जो भी यीशु को स्वीकार करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन फरीसियों ने अपना मन नहीं फिराया, इसलिए वे यीशु के राज्य में प्रवेश ना कर सके। आज यीशु पृथ्वी पर हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आज भी जो यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करेगा उसके हृदय में परमेश्वर का राज्य आरंभ हो जाएगा, और तब राजा यीशु उस विश्वासी का मार्गदर्शन करेगा उसके रोजमर्रा के जीवन में। भौतिक रूप से यीशु का राज्य तब आएगा जब यीशु वापस आएगा और पृथ्वी पर अपने 1000 साल का राज्य कायम करेगा, जिसमें वो यरूशलेम से राज करेगा, जिसको मिलेनियल किंगडम कहते हैं। तो अभी यीशु का आत्मिक राज्य उन लोगों के दिलों में आरंभ हो चुका है जिन्होंने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया है और जो राजा के नियमों पर चलने को तैयार हो गए हैं। यीशु अभी अपने राज्य के नागरिकों के चरित्र बना रहा है, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, ताकि वे उसके राज्य के योग्य हो सकें, और जब यीशु वापस आए तो वे उसे आनंद से स्वीकार करें। तो अभी यीशु पृथ्वी भर से अपने राज्य के नागरिक एकत्रित कर रहा है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरा राज्य इस जगत में नहीं, बल्कि उसने कहा मेरा राज्य इस जगत का नहीं। मतलब यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर ही होगा, लेकिन इस पृथ्वी के मूल्यों और नियमों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। तो आज यीशु अपने नागरिकों के हृदय पर राज करता है और उन्हें अपने वचन पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री या कोई स्कूल या कोई ऑफिस, तो आप उसमें उन्हीं लोगों को रखना पसंद करेंगे जो आपके बनाए नियमों को माने, ताकि आपका बिजनेस सही रीति से चल सके। अगर कोई आपके नियम पसंद नहीं करता तो जाहिर है आप उसे नहीं रखेंगे। इसी तरह यीशु भी उन्हीं को अपने राज्य में रखेगा जो उसके नियमों को समझे और उसका पालन करे। जो पालन नहीं करना चाहते वे उसके राज्य से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। यीशु कोई तानाशाह नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में आता है। मत भूलिए कि यीशु ने अपने राज्य की शुरुआत अपने बलिदान से की थी। यीशु के नियम अच्छे हैं और हमारी भलाई के लिए हैं। इसलिए यीशु ने पुराने और नए नियम की भविष्यवाणियों में कई बार कहा है कि वो वापस आकर अपना राज्य अवश्य कायम करेगा। जिसको यीशु के अनंत काल के राज्य में विश्वास हो जाता है, वो अभी से यीशु के वचनों पर चलना शुरू कर देता है। जब यीशु का राज्य आपके हृदय में आ जाता है तो आपके मूल्य बदलने लगते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि आपको कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है या बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है या बहुत बड़ा इंजीनियर या खिलाड़ी बनना है, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि वो सब आप क्यों बनना चाहते हैं? क्यों आप इतना बड़ा डॉक्टर या इतना बड़ा इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप इसलिए बनना चाहते हैं कि आप बहुत धन और नाम कमाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तब तो सिर्फ आप अपने लाभ और अपने स्वार्थ के लिए बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके मन में यीशु समा चुका है और आप यीशु के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपके मूल्य बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर या साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं बन सकते। आपके अगर अंदर इच्छा है कोई बड़ा डॉक्टर बनने की या कोई बड़ा साइंटिस्ट बनने की, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपके मूल्य बदल जाते हैं यीशु के राज्य में, और आपको अच्छी तरह पता होगा कि आप वो क्यों बनना चाहते हैं।
क्योंकि आप वो बनकर यीशु की महिमा करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, लेकिन आप कोई ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि आप बहुत गरीब लोगों को फ्री में इलाज करके दे दें। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका फ्री में इलाज करें, लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ गरीबों को फ्री में कर सकता हूं, या कोई और तरीके से, या आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं और हो सकता है कि आप भारत के लिए खेलें और भारत जीत जाए, तो आप सबके सामने यीशु की महिमा करें कि कैसे यीशु ने आपके जीवन को संवारा और इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे कई तरीके से आप वहां पर पहुंचकर भी यीशु की महिमा कर सकते हैं। तो वो मूल्य अपने आप आपके अंदर आ जाते हैं कि आपके अंदर ये अभिलाषा, ये महत्वाकांक्षा जो है वो प्रभु की महिमा के लिए है, आपके स्वार्थ और आपके लाभ के लिए नहीं है। तो जहां तक बात आती है संसार में सफलता पाने की और यीशु के राज्य में सफलता पाने की, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी था, बहुत बड़ा फैन था और बहुत क्रिकेट खेलता था, दिन रात क्रिकेट ही खेलता रहता था मैं, क्योंकि मैं एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनकर अपने देश के लिए खेलना चाहता था। लेकिन मैं परमेश्वर को जानता नहीं था और मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक ही खेल पाया, उससे ज़्यादा शायद मेरे में हुनर नहीं था, तो मैं आगे नहीं बढ़ा। फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया जिसमें मुझे सफलता मिली। उसके बाद फिर मैं और बड़ा बनना चाहता था, तो मैं बॉम्बे में जाकर एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था। तो वहाँ बॉम्बे पहुंचकर मेरी मुलाकात यीशु से हो गई, जिसने धीरे धीरे मुझे समझाया कि देखो जो कुछ तुम सोच रहे हो वो नहीं है मेरी योजना तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है अपने राज्य में। और तब मुझे धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि परमेश्वर का राज्य क्या है। और वहाँ से जब मैं उस काम को करने लगा तो तब परमेश्वर ने मुझे सफलता दी। वो एक अलग सफलता है जिसको शायद संसार के लोग देख नहीं सकते हैं, केवल वही लोग समझ सकते हैं जो परमेश्वर के राज्य में है। और अभी भी वो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है इसी मार्ग पर। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया मत्ती 6:10 में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब यीशु ने अपने शिष्यों से यह प्रार्थना आने वाले यीशु के 1000 साल के राज्य के संबंध में करने को नहीं कहा था, बल्कि यीशु शिष्यों को समझा रहा था कि तुम्हें अभी से पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करनी है। और यीशु के यह वचन तो 2000 साल पुराने। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हर मसीही को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य उसके जीवन के हर क्षेत्र में स्थापित हो, उसके अच्छे बुरे हालातों में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, उसके हर फैसले में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य कोई अंदरूनी धार्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। और परमेश्वर के राज्य की रोशनी हमारे जीवन के इन सब क्षेत्रों में पड़नी चाहिए जिसके लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर का राज्य टूटे हृदयों को दिलासा दे, परमेश्वर का राज्य बीमारों को चंगाई दे, शोषित लोगों को न्याय दिलाए, जो शोकित हैं उनके जीवन आनंद से भर दे, जो भी यीशु को स्वीकारे उसके जीवन की काया पलट कर दे। परमेश्वर का राज्य इस संसार से युद्ध को रोके, गरीबी हटाए, हर मनुष्य को रोटी कपड़ा मकान मिले इत्यादि। ये सब परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। मतलब जहां भी जो भी यीशु को स्वीकारेगा वहां यह सब संभव है। अमेरिका और यूरोप के देश जब तक बाइबल के आधार पर चलते थे तब तक उनके देश में परमेश्वर का राज्य था और वे तरक्की करते गए और केवल 500 सालों में ही वे बहुत ऊपर पहुंच गए। लेकिन अब पिछले करीब 50 सालों से वे देश बाइबल से दूर होते जा रहे हैं। उनके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में से बाइबल को हटा दिया गया है, जिसके कारण परमेश्वर का राज्य उन देशों में से जा रहा है या लगभग निकल ही गया है। इस वजह से उन देशों का अब पतन शुरू हो गया है और उनके नैतिक मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका असर उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी पड़ रहा है। आज उन देशों के लोग यीशु को नहीं बल्कि धन को अपना स्वामी मानते हैं और अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए जीते हैं। वे भूल गए हैं कि बाइबल ने ही उन्हें वो धन और समृद्धि दी थी। लेकिन भारत ने तो कभी यीशु के राज्य को स्वीकारा ही नहीं और इसीलिए अमेरिका और यूरोप से सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति होने के बावजूद भी हमारे देश में आज भी इतनी गरीबी है, अंधविश्वास है और निरक्षरता है। आज से 2000 साल पहले यीशु ने अपने 12 शिष्यों में से एक थॉमा यानी थॉमस को भारत के केरल राज्य में भेजा था। अगर उस समय से ही हमारे पूरे देश ने यीशु को स्वीकारा होता
तो आज हम अमेरिका और यूरोप से ऊपर होते, क्योंकि उस समय तो अमेरिका जंगल था और यूरोप के देश भी कोई विकसित नहीं थे। और उस अवस्था में हमारे देश में से किसी को पैसा कमाने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता आज, जैसे आज जाना पड़ता है, बल्कि विदेश से लोग यहाँ आते और भारत उनसे अधिक समृद्ध होता। लेकिन चुनाव तो यहाँ के लोगों को ही करना है कि उन्हें यहाँ यीशु का राज्य चाहिए या नहीं। क्या भारत कभी यीशु के राज्य को स्वीकारेगा? पता नहीं। लेकिन हम मसीहियों का काम है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते रहना। हर कोई मसीह अपने अपने देश के लिए प्रार्थना करे, बाकी प्रभु पर छोड़ दे। आज इस जगत में एक तरफ यीशु का राज्य खड़ा हो रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ मनुष्य का राज्य जिसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग देश में, और उनके अलग अलग शासक भी हैं। लेकिन मनुष्य का राज तो आज है और कल नहीं। एक शासक जाता है तो दूसरा आ जाता है और वो पिछले शासक की सारी नीतियां बदल देता है। बस इतना ही है मनुष्य का राज्य। लेकिन जो यीशु के राज्य में रहता है वो अपने जीवन के लिए बदलते हुए शासनों पर निर्भर नहीं होता। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शासन आ रहा है और कौन सा जा रहा है, क्योंकि उसका जीवन तो जीवित परमेश्वर के वचन द्वारा संचालित होता है और उसका आनंद तो यीशु से मिलता है जो उसकी सभी जरूरतें पूरी करता है। इसीलिए एक मसीही अपने जीवन के लिए केवल यीशु पर ही निर्भर होता है, किसी मनुष्य पर नहीं, चाहे दुख हो या सुख। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बूढ़ी स्त्री थी जो रिटायर हो गई थी अपने काम से, तो उसको छोटी सी पेंशन मिलती थी, उसी से उसका गुजारा चलता था। तो कभी कभी तंगी हो जाती थी उसको आर्थिक तौर पर, तो वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी कि परमेश्वर मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करना, मुझे भोजन, कपड़ा इत्यादि सब देते रहना ताकि मेरा जीवन चलता रहे। तो उसका एक पड़ोसी था जो अच्छा आदमी था, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं मानता था। तो ये स्त्री कभी कभी जाकर उसको यीशु के बारे में बताती थी। तो वो मनुष्य हमेशा इस स्त्री का मजाक उड़ाता था कि कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। तो एक बार क्या होता है कि ये स्त्री संडे को चर्च जाने से पहले घर से बाहर निकलती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर, आज मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ कि तू मेरा समाधान ज़रूर निकालेगा और मुझे भोजन देगा, आज के लिए भी और आगे के लिए भी। ऐसी प्रार्थना करके वो चली जाती है। तो उसका पड़ोसी जो होता है वो दीवार के नीचे खड़ा होता है, वहाँ पे दीवार के साइड में, और वो सब सुन रहा होता है। तो वो कहता है आज मैं इस बूढ़ी स्त्री को ना एक सबक सिखाता हूँ। तो वो क्या करता है, वो बाजार से एक बहुत बड़े बैग में बहुत सारा खाने का सामान, दाल, आटा, चावल, सब्जियां, फल सब भर के ले आता है और ला के उस बूढ़ी स्त्री के घर के सामने रख देता है। जब वो बूढ़ी स्त्री जब वापस आती है चर्च से, तो इतना बड़ा बैग देखती है और उसमें सब कुछ खाने पीने का सामान होता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो एकदम से अपने हाथ ऊपर करती है और परमेश्वर को कहती है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे भोजन का पूरा इंतजाम कर दिया। तो इतने में वो आदमी जो दीवार के पीछे छुपा होता है वो कूद कर इसके घर में आता है और बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये इंतजाम परमेश्वर ने नहीं किया, ये सब तो मैंने किया तुम्हारे लिए। तो वो स्त्री देखती है और समझ जाती है, फिर एकदम से फिर से अपने हाथ ऊपर करके कहती है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा और भी ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि तूने ना केवल मेरे भोजन का इंतजाम किया, बल्कि तूने शैतान के द्वारा उस भोजन की पेमेंट भी करवा दी। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और जहां पर भी आपकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा। तो ऐसा है हमारा यीशु, जिसके राज्य में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। तो परमेश्वर का जो राज्य, जिसको हम बोलते हैं यीशु का राज्य, ये बहुत सुंदर राज्य है। देखिए, अगर ये पृथ्वी है तो इसको बनाने वाला भी कोई है, एक ऐसा जो बहुत महान है, जिसकी शक्ति असीम है। और अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य का राज्य चल रहा है तो इसका मतलब है कि इस पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का भी कोई राज्य होगा, जिसको हम यीशु का राज्य कहते हैं या परमेश्वर का राज्य कहते हैं, जो इस मनुष्य के राज्य से बेहतर होगा, जिसमें कोई बुराई नहीं होगी, कोई दुष्टता नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो राज्य होगा वो मनुष्य के राज्य से बहुत बेहतर होगा। तो जो भी मनुष्य समझ जाता है इस बात को कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी से ऊपर भी एक राज्य है जो परमेश्वर का राज्य है, और वो समझ जाता है कि एक परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता, जिसने उसको बनाया है, और वो उसकी खोज में जब निकल पड़ता है
तो उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग मिल जाता है, जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा होता है। तो इस तरह वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाता है और यीशु उसकी सभी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो यीशु अगर उसका चरवाहा है तो फिर उसे जीवन में कभी घटी नहीं होगी। आमीन।